कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या जब तक व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होता है, हॉस्पिटल में होता है, पहले मेडिकल दे देता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मैं पूछना चाहता हूँ, उसका सरकारी इलाज चल रहा है, पहले दे देता है क्या? या जब उसको वो डिस्चार्ज किया जाता है, जब उसको मेडिकल दिया जाता है? वो बच्चा ब्रजेश ब्राह्मण के घर में बढ़ गया, ब्राह्मण जाति से ब्रजेश। मैं पहले बता दूं आपको चैनल में किसी जाति के खिलाफ नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले दिन से नहीं है, और समाधान और शांति में मैं विश्वास रखता हूँ, लेकिन कानून से ऐसे नहीं। तो साथियों, वो बच्चा जब घुसा घर में, ब्रजेश के ब्राह्मण समाज का वो घर था, तो उसने जगाया, भैया भैया उठना, मुझे मार रहे, मेरे पीछे गाड़ी भगा रहे। तो वो बच्चे ने कहा, बच्चे ने ये कहा कि बच्चे से पूछा कि भाई तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं जगदीश और बुधराम का पोता हूँ, जो वाल्मीकि समाज से सफाई का काम करते थे। इतना सुनते कहा तो भंगड़ तेरे शब्द में माफी चाहता हूँ, निकल गया, लेकिन भंगड़ शब्द इस्तेमाल किया, जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किया, गालियां दी और उसको मारना शुरू कर दिया। इतना सुनने के बाद कुछ नहीं सुना और ये कहा तू चोरी करने के लिए आया, और उसको नंगा कर दिया। नंगा करने के बाद उसको इतनी आत्माएं दी जो मानवता को शर्मसार करती है। करंट लगाए, बेहोश हो गए, पानी मारा, होश मिला, फिर करंट लगाया, 3 बार ऐसा किया। उसके बाद उसके गुप्तांगों में नंगा करके हाथ पैर बांधे, गुप्तांगों में पाइप डाला है। ऐसी यातनाएं क्या कोई इंसान दे सकता है? और उसको बचाने के लिए दलाल सरपंच है, दलाल सीताराम, जो सरपंच जिसने मेरे घर तक, तिगाम तक, जिसने लोग भेजे फैसला कर लूं, लेकिन मैं झुका नहीं, डरा नहीं, भगा नहीं, बिका नहीं। समाज की पंचायत पंचायती में उसका भी मैंने सामना किया, सबको मैंने जवाब दिया, सबके सवालों का जवाब दिया, और सबने गलती स्वीकार की। उस सरपंच की भी वीडियो है जिसने कहा कि भाई ये तो बिल्कुल माफी के लायक नहीं है, तब वो कहता था। लेकिन जब उसको ये लगता था, पहले दिन से उसने इस जांच को प्रभावित किया है, तो थाने में गया जिसमें घटना घटी है, और मुकेश सही था, उसको मुकेश सही को दबाया है, दबाया मुकेश को, मुकेश से सेटिंग की है, और मुकेश ने 13 तारीख तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। जब ये लोग मेरे पास फरीदाबाद आए, मुझे बुलाया पंचायत, फरीदाबाद आए, मैंने मुझे एसपी नियुक्त किया है, गरीब विधवाने और वंचाली के लोगों ने मेरे से ये कहा है कि भाई आप हमारी लड़ाई लो, समाज की बहुत बड़ी आवाज से मिली है। तो मैंने वहां पर एसपी होने के बाद एसपी स्पेशल पावर मुख्तार खासनामा, कोर्ट और कानून की सहायता के पेपर पर मुझे उन्होंने लड़ाई लड़ने का अधिकार दे दिया। मैं सबसे पहले पत्राचार के माध्यम से रिटर्न में एप्लीकेशन लेके मैं गया थाने में। थाने में मेरी एसएचओ से बात हुई, एसएचओ ने डीएसपी साहब से बात कराई, सारे मामलों को बता के इन्वेस्टिगेट किया इस मामले को, और मामले में ये बताया कि उनकी गलतियां। लड़का जब मेरी नजर पड़ी, एसएचओ ने बताया लड़का चल नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा था, तो मैंने उसके कपड़े दिखाए, कपड़े उतारे, उसको देखा तो मैं हिल गया। ऐसे टॉर्चर तो क्राइम ब्रांच भी नहीं करती, बड़े अपराधियों को भी 6 डिग्री से भी बड़ा अत्याचार है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण उसने समझा, और उन्होंने एसएचओ ने उन लोगों को, दोषियों को फोन किया। और साथियों, मैं आपको बता दूं, धमकाया फोन पर और कार्रवाई के लिए बोला। साथियों, 11 तारीख को एप्लीकेशन की गई, लेकिन एप्लीकेशन नहीं दी गई गरीब विधवा की। 13 तारीख को मैं इस रील में आया हूँ, मेरे पास ही लोग गए, एसपी ने मुझे दिए। मैंने 13 तारीख को जब बात की एसएचओ डीएसपी तक, एसएचओ और डीएसपी उन्होंने इन्वेस्टिगेट कर रखा है मामला, पता है सच्चाई की, लेकिन यहाँ के मंत्री गौरव गौतम, यहाँ के लोगों, जगदीश नायर जैसे लोग भी वहां पर पहुंचे, उन्होंने मुझे देखकर भाग गए, वहां पर चले गए कि ये आदमी को हम नहीं खरीद सकते। मुझे प्रलोभन दिए गए, वीडियो मेरे पास में, मुझे दबाने की कोशिश की गई, मुझे डिप्टी सरपंच को जान से मारने की धमकी फेसबुक पर दी, जिसकी जानकारी मैंने डीएसपी ऑर्डर को दी, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई, और आज तक दोषी गिरफ्तार नहीं है, और बच्चा आज भी अस्पताल में जिंदगी मौत के बीच में सुन रहा था। तो मैंने सुना कि वो कह रहा है कि कांग्रेस ये सब करवा रही है। हमें तो इससे पता ही नहीं था, हमारा कोई भी विधायक इसमें आपसे पहले शामिल नहीं हुआ। हमें तो उसी ने बताया, सरपंच ने, कि भाई ऐसे ऐसे वाकया हुआ। एक वो झूठी कहानी बता रहा था कुछ, और उसमें जब उसने ये कहा कि कांग्रेस इसका सहयोग कर रही है, तब मैं थोड़ा सा लौट गया और मैंने दोबारा से पूरी कहानी उसकी सुनी। उसमें वो जिस तरह से बता रहा है, 12 साल का एक बच्चा चोरी के इरादे से अंदर घुसा, हम थोड़ी देर के लिए अगर मान भी ले कि उसने कुछ चुराया, तो क्या कानून हाथ में लोगे? एक 12 साल के बच्चे को इस तरह से पिटा जाएगा?
तरह तरह से अपनी यात्राएं दी हैं, पूरा शरीर उसका नीला पड़ा हुआ है, और भी पता नहीं क्या क्या उसको यात्राएं दी गई है, जैसे कि चमेलिया साहब बता रहे थे। हम तो सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी की वर्ग का। अब वो सरपंच कह रहा है कि हम तो बीजेपी के कार्यकर्ता है, इसका मतलब तो वो ये कह रहा है, वो धमकी दे रहा है कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता और कुछ भी करेंगे। और कांग्रेस अगर गलत आदमी का विरोध करती है तो क्या गलत करती है? वाल्मीकि समाज के किसी छोटे से बच्चे को इस तरह से यातनाएं करेंगे तो कांग्रेस पार्टी हमेशा, देखो, जो जिसके साथ गलत हुआ है, हम गलत का साथ देने वालों में से नहीं है। राहुल गांधी हक की लड़ाई लड़ते हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, दलितों की लड़ाई लड़ते हैं, किसान की लड़ाई लड़ते हैं, छोटे व्यापारियों की लड़ाई लड़ते हैं, हर उस व्यक्ति की लड़ाई लड़ते हैं जो अंतिम पंक्ति में सबसे लास्ट में देखता है। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा प्रशासन से कि समय रहते हुए आप इस मुद्दे को समझो, संवेदनशीलता को समझो, हमारे भाईचारे को खराब मत करो, आप जो भी लोग दोषी हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करो। सिर्फ हम ये चाहते हैं जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय मिले, और न्याय की लड़ाई में हम पीड़ित पक्ष के साथ खड़े, कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी। कांग्रेस पार्टी नहीं तो कांग्रेस फिर अपने तरीके से इन लोगों से निपटेगी, लोग, जनता सड़कों पर आएगी, दलित समाज भी सड़कों पर आएगा, और दलित समाज ही नहीं सभी समाज का वर्ग लोग सड़कों पर आएगा, क्योंकि आज किसी दलित के साथ हो रहा है, फिर किसी स्वर्ण के साथ होगा, ऐसे ही करते रहेंगे। तो क्योंकि ये लोग बीजेपी में तो किसी को भी मारेंगे, किसी को भी कुछ करेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ ऐसे सरपंच को भी बर्खास्त किया जाए जो इस तरह की भाषा यूज कर रहा है। पंडित भाई भी बहुत इस घटना से दुखी है, क्योंकि पंडित ने हमेशा इस देश को दिशा देने का काम किया है। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि पंडित वर्सेस दलित है, पंडित लोग भी इसकी चर्चा कर रहे हैं कि गलत हुआ, तो ये बेकार का रंग देने का काम कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ स्वर्ण भी हमारे साथ, सभी वर्गों के सभी लोग साथ हैं जो गलत मान रहे हैं इस घटना को। अगर पीड़ित पक्ष को अगर न्याय नहीं मिलता तो कांग्रेस पार्टी क्या? देखो, एक बड़ा आंदोलन होगा अगर ये लोग नहीं मानेंगे। हम ये सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि भाई जो दोषी हैं उनको आप गिरफ्तार करो और इसकी जांच करो, जांच में जो भी सही पाया जाए वो सही माना जाए, और किसी निष्पक्ष एजेंसी से जांच करा लो। पुलिस तो इनके प्रेशर में है, दिल्ली है, कहाँ पे? तो किसी निष्पक्ष संस्था से जांच कराए, किसी पूर्व जज जो हो उसकी अध्यक्षता में कोई कमेटी बना दी जाए, प्रदेश सरकार ऐसा काम करे और जांच की जाए। हमारी क्या, हम यही तो कह रहे हैं कि बस जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। बच्चे से मिलने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। मुझे तो कल ही मैंने सोशल मीडिया के थ्रू, में सरपंच ने मुझे तो बताया, सरपंच मतलब सोशल मीडिया के थ्रू मुझे पता चला, ना ही तो पीड़ित पक्ष ने मुझे बताया, ना जो इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं ना उन्होंने मुझे बताया। तो देखते हैं 2 दिन में क्या करते हैं ये। अगर आज और कल में कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो कांग्रेस फिर अपना देखेगी कैसे करना।